ये वो सब्जेक्ट है जो अंदर और बाहर दोनों कर सकता है। इसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, मैक्सिमम एक्यूरेसी के क्वेश्चन इसी में रहते हैं कि आप सच में इसमें ऐसा, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ से यदि एक आते हैं ना कुछ सिंगल वर्ड के आंसर, वन लाइनर आंसर आते हैं ना, वो छोड़ दें। एक आधा हो सकता है वन लाइनर का आ जाए, बट इसमें आते नहीं, इसमें चारों के चारों स्टेटमेंट आते हैं। ये लगभग देख लेना आप, पॉलिटी में आता है कि चारों एक क्वेश्चन के चार स्टेटमेंट, उसके बाद नीचे ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें इसमें यदि एक्यूरेसी रहती है, इसमें शायद मान लो 15 भी आते हैं क्वेश्चन, 15 उसके और 7-8 राजस्थान वाले के मान लो, तो 20-22-23 के आसपास हर साल रहते हैं। इसमें अपन 15 में से मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि न करते हुए भी 12-13 अपन कर सकते हैं, यदि नोट्स ढंग से याद हो रखे हो, प्लस वो एक जो अटपटा स्टेटमेंट आता है उससे अपन नहीं डरते हैं, तो क्योंकि उन चार में से वो चार स्टेटमेंट है, एक बहुत अटपटा आता है और वो हमेशा ए ऑप्शन के आसपास आएगा, ए या बी, ए या बी में, ताकि शुरू करते ही डर जाए अब इसका पता नहीं है क्या है या इसका पता नहीं है क्या है, तो उसको पढ़ के जो अपन पूरे साल कर रहे हैं वही करना है, भूल जाना है। इस ऑप्शन को सबसे पहले पढ़ा, फिर भूल गए कि अब मुझे पता नहीं है क्या है। देखो, क्योंकि जब स्टेटमेंट पता नहीं हो ना, तो उस पर नहीं कहना बहुत गलत होता है कि पता नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि है ही नहीं, वो सही है या नहीं है, गलत डिसीजन मत लो। क्योंकि एक आधा ऐसा स्टेटमेंट होगा जो जरूर पकड़ में आएगा, पकड़ में भी नहीं आएगा तो वो ट्रेंड शो करेगा कि इस टाइप का, जैसे कोई भी आएगा कि ये जो विधेयक है, जैसे धन विधेयक है, तो इस पे पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता, ऐसा कुछ लिखा आएगा। मान लो ये नहीं पता है, तो ये याद कर लो कि धन विधेयक है, वो विधेयक ऐसा है, सरकारी विधेयक है या गैर सरकारी विधेयक है। फिर सरकारी विधेयक है तो सरकारी विधेयक को आप मना नहीं कर सकते, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, तो फिर वो देख लो कि सरकारी विधेयक है तो पुनर्विचार के लिए, तो फिर ये ट्रेंड एक कंसेप्ट बताएगा। पर नहीं याद है तब तक छोड़ दो उसको, अटेंड नहीं करना कि भाई इसके बेस पे मैं आंसर निकालूं, ये गलती नहीं करनी। उसके बाद सी और डी में से एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो आपको आराम से आ जाता है, क्योंकि चार ऑप्शन हार्ड बनते नहीं है। इसमें यही फायदा है कि चार ऑप्शन आते हैं मैक्सिमम के, और चारों के चारों हार्ड बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक या दो भी पकड़ में आ जाता है ना, तो या तो एक ऑप्शन बाहर चला जाएगा, या फिर सबसे अच्छी बात है कि गलत जो है वो पकड़ में आ जाता है, तो एक से ही आंसर आ जाता है। क्योंकि ए बी सी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी और ए बी सी डी, यदि उसमें से भी एक गलत आ जाता है कि चलो मेरा सी वाला गलत है, तो वो सी 2 या 3 ऑप्शन में दिखाई देता है नीचे, क्योंकि नीचे जो आंसर आता है उसमें एक जो गलत पता चल जाता है, तो फिर आंसर सही होने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक और बताता हूँ कि ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के 2 या 3 क्वेश्चन मैक्स दिखते हैं, हर साल दिखते हैं। प्रस्तावना के क्वेश्चन हर साल दिखते हैं, तो इसको आप जितना याद, अब तो है अब तो क्या पहले भी छोटी थी, इतनी है कि आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज के उसके बाद मूल कर्तव्य, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो उसमें है, उसमें जो जैसे 8वां एक है, 7वां है, 8वां, एक में ज्ञानार्जन, सुधार की भावना और मानववाद है, वो वर्ड जुड़े हुए हैं, तो वो जो वर्ड है उनकी सीक्वेंस याद कर लेना। एक वो है वन, नदी, झील और वन्य जीव। ठीक है, तो ये वन, नदी, झील और वन्य जीव, इसका जो सीक्वेंस है उसमें हो सकता है, अभी मेरे को याद नहीं क्योंकि पढ़ा हुआ टाइम हुआ, या शायद वन, झील, नदी, वन्य जीव है, जो भी है, बट एक के बाद ये सीक्वेंस है, एज इट इज याद कर लेना, क्योंकि अब पेपर टफ करते जा रहे हैं। अब वो ये नहीं पूछ रहे कि कौन से है, वन, नदी, झील, वन्य जीव, ये अब सबको याद हो गया है। अब वो ये करना चाह रहे हैं कि सीक्वेंस बताओ इसका, तो हो सकता है अपन बढ़िया है ना, चारों वर्ड याद करें, इससे अच्छा सीक्वेंस में याद कर लेना। हिस्ट्री, हिस्ट्री में देखो मॉडर्न पे पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, पर आजकल एंशेंट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो अपन एंशेंट में भी देख सकते हैं कि एंशेंट के कुछ स्पेसिफिक है, जैसे गुप्ता पीरियड है, मौर्य पीरियड है। मौर्य में भी अशोक को मान के ही चलो कि अभिलेख आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अभिलेख अशोक, और जब अटपटा अभिलेख आ जाए जो याद ही नहीं है, फिर अशोक, क्योंकि अशोक के इतने सारे हैं कि याद करना इम्पॉसिबल है, तो वो देखते ही टॉपिक भी अशोक से ही उठाते हैं। और फिर अटपटा अभिलेख आ जाए तो मान के चलना 70% चांस है सही होने के अशोक, 30% चांस है गलत होने के। तो एंशंट, एंशंट में ही गुप्ता, गुप्त और मौर्य दो हो जाते हैं। उसके अलावा इनमें मौर्य में है ना, देखो सिक्के और अभिलेख के मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं, और एक वो गुफाओं का। बट इसमें इतना है कि इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल है नहीं, 4 या 5 एग्जाम्पल है, तो फिर क्वेश्चन टफ बनता है नहीं, इसलिए टफ नहीं बन रहा तो बना ही नहीं। टाइम नहीं बचे तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि इतने किसी का है नहीं कि ज़्यादा काम करे। उसके बाद 2-3 इसमें पॉइंट बता सकता हूँ कि जब कुछ नहीं आए और मुगल काल दिखे, जब कुछ नहीं आए मुगल काल दिखे, तो क्योंकि सारे अच्छे काम कर रखे हैं, क्योंकि 55 साल का कैरियर है आदमी का, तो 55 साल के कैरियर में मैक्सिमम काम यही कर रहा होगा। उसके बाद और किसी को लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो
जो कला है, कला में पेंटिंग्स है और दूसरी वास्तुकला है, उनके एग्जाम्पल देख ले स्पेसिफिक। ये ऐसा है कि यदि मिडेवल में से 2 क्वेश्चन आते हैं तो एक भाई का आएगा, और इसमें भी KDR कृष्णदेव राय, तो एक इसका आएगा। इसमें भी वो साहित्य वाले 7-8 नाम है, अल्लाह से पैदा ना, और ठीक है। तो एक क्वेश्चन, यदि 2 क्वेश्चन भी आते हैं उसमें से, तो एक कृष्णदेव राय का मान के चलो कि मिडेवल के 2 आए तो एक कृष्णदेव राय आ जाएगा। जो मॉडर्न में राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है ना, एज इट इज इसको भी सेम मान के चलो। इसके भी किसान आंदोलन 7-8 टॉपिक फिक्स कर लो, इसके भी किसान आंदोलन। जब 1857 की क्रांति उधर करवा रहे हो तो इधर भी सेम वापस क्रांति करवा देना, क्योंकि एक साथ ही पढ़ते जाओ, एक साथ ही। जब 1857 की क्रांति इधर पढ़ी तब उधर भी पढ़ लो लगते हाथ, क्योंकि अब हो सकता है दोनों सब्जेक्ट हो गए आपके, पहले तो नहीं किए हो, अभी तक नहीं हुए, तो कोई ना, जब हो जाए उसके बाद जब रिवीजन करो तो दोनों की। चलो पहले इंडिया की क्रांति कर ली, इंडिया की क्रांति के बाद अब राजस्थान की देख लेते हैं कि यहाँ की क्रांति में किसने भाग लिया। और अब आती है इंडिया की इकोनॉमी। पढ़ा दिया, ठीक है। तो इतने नोट्स है शायद, ठीक है ना। उनसे बाहर अभी तक नहीं, मेरे यूपीएससी में तो नहीं गया, काम चल रहा है, मैंने नहीं पढ़ी। दूसरी मैं ये हर जगह कहता हूँ, इसका मतलब ये तो ऑथेंटिक कह रहा हूँ कि इसके अलावा तो नहीं पढ़ी। करंट अफेयर्स अलग बात है, वो पढ़नी पड़ती है, बाकी यहाँ से पूरा काम हो जाएगा। क्योंकि इनके लगभग कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया, अब कंट्रोल कैसे करोगे, तो किसको बढ़ाओगे किसको कम करोगे। वो यहाँ के जो शेखावत सर के नोट्स में जो इन्फ्लेशन कम कर रहे हैं, वही आगे मृणाल सर भी कम करेंगे, और वही आगे आरबीआई का गवर्नर भी कम करेगा। तो ये वाली चीज़ें हैं कि कंसेप्ट की है जो, ठीक है। जियोग्राफी देख लेते हैं। जियोग्राफी के लिए आप एक सबसे पहले अभी काम कर सकते हो बैठे बैठे, मैपिंग। एक फिजिकल मैप ले आओ इंडिया का, पॉलिटिकल मैप से आजकल नहीं आते क्वेश्चन, फिजिकल मैप ले आओ। फिजिकल मैप में ही आप खुद बनाओ, एक बड़े पेज पे A4 साइज का पेज लेके, या खुद बनाओ। नॉर्मल खुद को इतना पता रहना चाहिए कि मैं किसको किस सिंबल से इंडिकेट कर रहा हूँ। जैसे ये देख लो, एक, या तो आप चाहे तो पठार लिख सकते हो या पर्वत लिख सकते हो, पर्वत ठीक है, ठीक है। एक ये लिख दो लाइन, ये माना नदी, ठीक है। एक ऐसे बना दो, ये सिंपल पठार का, ठीक है। 2-3 छोटे साथ में ऐसे निकाल लो द्वीप का, ठीक है। उसके अलावा और कोई आपके पास नहीं बचता है तो फिर आ जाओ अलग अलग सिक्कों पे। ये एक सिंबल, एक सिंबल, ठीक है, एक सिंबल। उसके बाद आ जाओ स्टार पे, एच टैग पे, या और भी आपको डाउट लगता है तो जो सबकी स्पेलिंग है उसका पहला पहला वर्ड लिख सकते हो, पहला पहला वर्ड। और ए से लेके जेड तक 26 है, 26 सिंबल ये बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट बना सकते हो। या एक बार 3 चौकड़े ले लो, ये मृदा के लिए अलग ले लो, ठीक है। एक बार नॉर्मल देखो, फिजिकल मैप के लिए इतने से काम हो सकता है अपना, नॉर्मल एक बार कि, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन पठार अलग याद करते हैं, पर्वत अलग याद करते हैं, नदियाँ अलग याद करते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, नदियाँ पूरी याद कर रखी है, और वो कहता है कि ये जो नदी है उस पठार से निकलती है, ठीक है। अब ये चीज़ याद नहीं है क्योंकि ये लिंक नहीं हो पा रहा, अपन ने सबका अलग 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 फॉर्मेट बना रखी, अलग PDF है माइंड में, ये याद नहीं। एक बार मैप में जो यहाँ पठार लेके उसके आसपास ये नदी लिख दे। उसके बाद एक अलग अलग टॉपिक के छोटे छोटे मैप, मतलब 10 से 12 मैप में जियोग्राफी कवर की जा सकती है बिना पढ़े। जो कॉपी का यूज है वो कम करके यूज की जा सकती है। फिर इंडिया के एक मैप बना लो, सेम सिंबल ले लो, और फिर एक खनिज का बना लो, एक मृदा का बना लो, ठीक है। ये नॉर्मल मैप ऐसे करके जियोग्राफी को संक्षिप्त कर सकते हैं अपन।